नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के इस ज्ञान सागर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक पर बात करेंगे। अध्याय 1 का 7वां श्लोक। आप जानते हैं, ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो जैसे दुर्योधन के मन का एक एक्सरे है। एक ऐसा एक्सरे जो उसके अंदर छिपे डर, उसकी चिंता और उसकी चालाक रणनीतियों को साफ साफ दिखा देता है। तो चलिए साथ मिलकर इसके गहरे रहस्यों को समझते हैं। तो हमारी इस ज्ञान यात्रा में हम सबसे पहले श्लोक का शुद्ध पाठ सुनेंगे, फिर उसका बिल्कुल सटीक अर्थ समझेंगे और उसके बाद हम उसकी व्याख्या की गहराइयों में उतरेंगे। ये तरीका हमें गीता के ज्ञान को उसकी पूरी पवित्रता और गहराई के साथ समझने में मदद करता है। तो चलिए अब बिना कोई और देर किए सीधे उस पवित्र श्लोक की ओर चलते हैं जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संजार्थम तान ब्रवीमिते। इसका अर्थ है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में बतलाता हूं। अगर इसे सीधे सीधे समझे तो दुर्योधन द्रोणाचार्य से बस इतना कह रहा है कि ठीक है, पांडवों की सेना देख ली, अब जरा मेरी सेना के महारथियों पर भी एक नजर डालिए। और यहीं से असली बात शुरू होती है। दुर्योधन जो भी बोल रहा है वो शब्द सीधे साधे बिल्कुल नहीं है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं कि उसके चुने हुए हर एक शब्द के पीछे कितनी गहरी और सोची समझी रणनीति छिपी हुई है। देखिए, यहां एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात छिपी है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के लिए पश्य शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है देखो। क्यों? क्योंकि वो सेना ठीक सामने खड़ी है। लेकिन अपनी सेना के लिए, जो द्रोण के पीछे है, उसके लिए वो कहता है निबोध, यानी ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक शब्द का फर्क नहीं है, ये उसकी गहरी सोच को दिखाता है। वो चाहता है कि द्रोण उसकी सेना पर सिर्फ एक नजर न डालें, बल्कि गौर करें, उस पर ध्यान दें। और फिर वो एक और शब्द इस्तेमाल करता है, संजार्थम। इसका मतलब है बस आपकी जानकारी के लिए। अब जरा सोचिए, क्या द्रोणाचार्य अपनी ही सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को नहीं जानते होंगे? अरे बिल्कुल जानते थे। तो असल में दुर्योधन उन्हें कुछ बता नहीं रहा है, वो बस उन्हें याद दिला रहा है, उनका ध्यान खींच रहा है। और यहीं पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों, उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और यहीं से उसके असली इरादे सामने आने लगते हैं। तो अब हम शब्दों की इस बिसात से आगे बढ़ते हैं और सीधे दुर्योधन के मन की गहराइयों में उतरते हैं। आखिर ऐसा क्या चल रहा है उसके दिमाग में जो उसे इस तरह से बात करने पर मजबूर कर रहा है? असल में सच्चाई ये है कि बाहर से दुर्योधन चाहे जितना भी बड़ा राजा दिखे, अंदर से वो पूरी तरह से डरा हुआ है। अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और जब उसके गुरु द्रोणाचार्य उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते, चुप रहते हैं, तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। इसी घबराहट को, इसी डर को छिपाने के लिए वो लगातार बोल रहा है। योद्धाओं के नाम गिनाना, अपनी सेना की बड़ाई करना, ये सब उसके डगमगाते आत्मविश्वास को संभालने की बस एक बेताब कोशिश है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो दुर्योधन की हालत पर एकदम सटीक बैठती है। एक कायर मनुष्य अंधेरे में अनुभव होने वाले भय को दूर करने के लिए सीटी बजाता है। दुर्योधन के ये जो लंबे चौड़े भाषण है ना, ये और कुछ नहीं, बस वही सीटी है। वो अपने मन में छाए डर और अपराध बोध के अंधेरे को दूर करने के लिए ये शब्दों की सीटी बजा रहा है। अब आते हैं इस श्लोक के सबसे कह सकते हैं सबसे चालाकी भरे शब्द पर, और वो शब्द है द्विजोत्तम। द्विजोत्तम को समझने से पहले द्विज का मतलब समझना होगा। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार हुआ हो। देखिए, पहला जन्म तो मां के गर्भ से होता है, वो शरीर का जन्म है। लेकिन दूसरा जन्म होता है ज्ञान और संस्कारों से। जब कोई व्यक्ति वेद पढ़कर ज्ञान हासिल करके खुद को तराशता है, तब उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। इसीलिए ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता था और ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। तो अब ये सब समझने के बाद असली सवाल हमारे सामने आता है। कुरुक्षेत्र का मैदान जहां लड़ाई होने वाली है, वहां दुर्योधन अपने सबसे बड़े सेनापति, एक महान योद्धा को द्विजों में श्रेष्ठ यानी ब्राह्मणों में सबसे उत्तम कहकर क्यों बुला रहा है? क्या ये तारीफ थोड़ी अजीब नहीं लगती? और यहीं पर दुर्योधन का असली खेल समझ में आता है। ये कोई तारीफ नहीं है, ये एक बहुत ही शातिर मनोवैज्ञानिक चाल है। इस एक शब्द से वो 3 इशारे कर रहा है। पहला, वो द्रोण को याद दिला रहा है कि आप जन्म से ब्राह्मण हैं, कहीं आपका कोमल दिल पांडवों के लिए पिघल ना जाए। दूसरा, ये एक तरह का छिपा हुआ आदेश है, ब्राह्मण वाली कोमलता को छोड़िए और एक क्षत्रिय की तरह लड़िए। और तीसरा, जो सबसे अहम है, ये दुर्योधन का खुद का डर दिखाता है। उसे शक है, उसे डर है कि द्रोण पांडवों के प्रति नरम पड़ सकते हैं।
ये हमें एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर ले जाता है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हमारे अपने इरादे गलत होते हैं, हमारी अपनी नीयत साफ नहीं होती, तो हमें लगता है कि दुनिया में हर कोई बेईमान है, हर किसी पर शक करना चाहिए। दुर्योधन खुद गलत रास्ते पर है, इसीलिए वो द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु की निष्ठा पर भी शक कर रहा है। तो इस एक श्लोक के इतने गहरे विश्लेषण के बाद सवाल ये है कि हम अपने जीवन के लिए इससे क्या सीख सकते हैं। दरअसल ये श्लोक हमें कर्म और विचारों में स्पष्टता के महत्व के बारे में सिखाता है। देखिए, भगवद गीता सिर्फ एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। दुर्योधन का ये उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसी एक बेचैन और अपराध बोध से भरा मन हमेशा डर और शक पैदा करता है, और इसके ठीक विपरीत एक साफ, एक नैतिक मन ही असली शक्ति और आत्मविश्वास का स्रोत होता है। यही इस श्लोक का सार है। हरिओम तत्सत।